हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफिटियस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जे क्लास 11th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो है आज के एग्जाम में सीधा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आप पूरा वीडियो देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके, वह भी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, तो देखिए क्या कहता है, सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पूछा गया है सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन आपका है टोल्मी, बी कहता है कोपरनिकस, सी है न्यूटन और डी आपका कहता है गैलीलियो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आप लोगों को एग्जाम के टाइम में जो है दिक्कत ना हो। ये आपको ये सारे जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है राफेल, बी कहता है जेम्स वॉट, सी कहता है गैलीलियो, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है दूरबीन का आविष्कार जो किया है वो आपका गैलीलियो ने किया है। तो गैलीलियो ने किया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, कैंटरबरी टेल्स पुस्तक की रचना किसने की है। कैंटरबरी टेल्स पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बुकासियो, बी कहता है हैमर, सी कहता है एंजेलो और डी कहता है आपका जॉफ्री चौसर। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 3 नंबर का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉफ्री चौसर। आपको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग देख लीजिए, जॉफ्री चौसर, क्या दोस्तों जॉफ्री चौसर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न कहता है मानववाद का पिता किसे कहा जाता है। तो मानववाद का पिता किसे कहा जाता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ ए ऑप्शन में आपका होगा पैटार्क, बी कहता है दांते, सी कहता है टॉमस मूर और डी कहता है कैमोन्स। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैटार्क। क्या दोस्तों, पैटार्क हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, दी पाइटा नामक चित्र किसने बनाया। पहला ऑप्शन में है माइकल वन, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। बी ऑप्शन कहता है माइकल एंजेलो, सी कहता है मोक्यावली, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल एंजेलो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ दोस्तों छापे खाने का आविष्कार। पहला ऑप्शन है 1450, बी है 1453, सी है 1455, डी है आपका 1460। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छापे खाने का आविष्कार आपका 1453 में हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, कैथोलिक चर्च के विरोध किसने अभियान की शुरुआत की। तो कैथोलिक चर्च के विरोध किसने अभियान की शुरुआत की। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरोध अभियान की शुरुआत की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया। तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ जो है आपका गेरहार्ड मार्कट, ये आपका गलत आंसर है। बी है आपका विलियम हार्वे, ये भी आपका नहीं होगा। सी आपका है रॉबर्ट फुल्टन, तो ये भी आपका सही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। इसका जो है पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र जो बनाया था वो इनाक्सी मेंडर ने बनाया था। क्या दोस्तों, इनाक्सी मेंडर जो है वो आपका बनाए थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, नेल्सन मंडेला को जेल से कब रिहा किया गया। तो नेल्सन मंडेला को जेल से कब छोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1990, बी कहता है 1992, सी कहता है 1995, डी कहता है 1996। 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को 1990 में जेल से रिहा कर दिया गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया, अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1860, बी है 1861, सी है आपका 1862, डी है 1865। तो आपका 10वां नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में गृह युद्ध आपका 1860
1965 में समाप्त हुआ था। इस तरह से हम लोग जो है 10 MCQ क्वेश्चन को देखे जो कि आपको आज एग्जाम में देखने को मिलने वाला। तो चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका सेक्शन बी में जो है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जागरण काल के दो चित्रकारों के नाम लिखिए। तो पुनर्जागरण काल के दो चित्रकारों के नाम लिखना है, बहुत ही इजी है। तो उत्तर में देखिए पहला जो है 1495 ईस्वी में लियोनार्दो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया, और दूसरा माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाएगा। तो सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाइए। चलिए आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और किसने की। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। उत्तर देखिए आपका क्या कहता है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1540 में संत इग्नाटियस लोयालो और उनके साथियों ने की थी। इसे जेसुइट ऑर्डर भी कहा जाता है। यह एक कैथोलिक संगठन है। चलिए हम लोग सेक्शन बी भी देख लिया, अब हम लोग सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पूर्ण जागरण के उदय होने के 3 कारण लिखिए। तो पूर्ण जागरण होने के 3 कारण लिखना है, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग 13 से 16 तक का आंसर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। देखिए 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया, पूर्ण जागरण कालीन 3 वैज्ञानिक आविष्कार लिखिए। तो पूर्ण जागरण कालीन के 3 वैज्ञानिक आविष्कार को लिखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपका पूछा गया है, मानववाद का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको मानववाद का कारण को बताना है और उनकी विशेषता को बताना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। तो पूर्ण जागरण जो है इटली में ही प्रारंभ क्यों हुआ, ये आपको बतलाना है। तो चलिए आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ये आपको आज के एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाला है। तो चलिए आप लोग अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए हैं तो अपने सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके, वो भी अच्छा से एग्जाम को लिख पाए। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। और दोस्तों तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।